नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मंत्रालय ने वाह साहित्य योजना की परियोजना के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9,900 करोड़ रुपए की कर दी है। यह सीलिंग वर्ष 2026 तक के लिए लगाई गई है। अब EAP के तहत राज्य सरकार इससे ज्यादा धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी। केंद्र सरकार के इस फरमान से राज्य सरकार की करीब 10,000 करोड़ की विकास परियोजना खटाई में पड़ गई है। राज्य सरकार ने 20,236 करोड़ रुपए की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं, जो तमाम चरणों में पाइपलाइन में हैं। इनमें अधिकतर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ में फंडिंग एजेंसियों के साथ MOU होने की तैयारी चल रही थी, लेकिन केंद्र के इस पत्र से इन सभी पर संकट घेरा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 25 मई को इस मुद्दे में आदेश जारी किए गए, जिसमें उत्तराखंड राज्य, हिमाचल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए EAP की धनराशि की सीमा तय करने की सूचना दी गई है। उत्तराखंड राज्य को मिले इस झटके के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उम्मीद है कि केंद्र में जो नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री के सामने राज्य की भौगोलिक विषम परिस्थितियों का जिक्र किया गया था, उसको देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी फैसला लेगी और उठाकर राज्य को राहत मिलेगी, ताकि परियोजनाओं से राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो सके। बैठक में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग से इस पर अनुरोध किया है कि हमारे जैसे राज्यों को इस पर जो है थोड़ी छूट प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला है और यहाँ पर चूँकि विकास की अत्यधिक आवश्यकता भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक योजनाएं कुछ एक्स्ट्रा रूप से भी मिली हैं और त्वरित रूप से भी मिली हैं, तो इस पर भी हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है। नहीं, हैसियत पता चल गई, उत्तराखंड को अपनी हैसियत पता चल गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अपनी पता चल गई कि बार बार आप गुहार लेकर या परियोजनाओं के लिए पैसा मांगने केंद्र सरकार के पास जाते हैं और ऐसे ही बेरंग लौट कर आ जाते हैं। जिस वक्त आपका चुनाव होता है उस वक्त आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार दो, प्रचंड बहुमत की सरकार दो और हमारे विकास की जो पटरी है वो सरपट भागेगी, विकास की ट्रेन। अब यही विकास हो रहा है। 10,000 करोड़ जो है वो खटाई में पड़ गया है। हमारा तमाम, चाहे शहरी विकास का था या जल विकास परियोजनाओं का था या अवस्थापना का था, परिवहन के लिए था। भौगोलिक विषमताएं इतनी हैं उत्तराखंड की, उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़रूरतें भी हैं। अगर इस तरह से केंद्र सरकार हमसे पल्ला झटकेगा तो फिर आखिर उत्तराखंड कहाँ जाएगा? तो सोचना चाहिए वादे करने से पहले। और पुष्कर सिंह धामी जी हर बार की तरह इस बार भी सुना झुंझुना लेकर लौटे हैं। तो सीलिंग पर सियासत शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, 20,236 करोड़ की योजनाओं जो अब 9,900 करोड़ की हो गई हैं और 2026 तक के लिए इनको फ्रीज कर दिया गया है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रदेश में किस प्रकार से अब विकास होगा। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार विकास के वादे करती है, तो अब विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो आएंगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से देखा जाए, नीति आयोग की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तमाम पहलुओं को नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से देखा जाए कि वित्त विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें कटौती की गई, उससे तमाम तरह की जो परियोजनाएं थीं, जो पाइपलाइन में थीं, उन पर संकट के बादल नजर आ कुमार जतेन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ गर्मा दसोनी जी कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर इससे तो राज्य में सरकार जो रफ्तार होगी विकास की वो कम हो जाएगी,
कैसे काम चलेगा? आप लोग कहते हैं कि राज्य बहुत अग्रणी होगा, विकास की रफ्तार बहुत तेज होगी, हम लोग जल्दी विकसित होंगे, और अगर देखा जाए 10,000 की कटौती कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कटौती है। इससे तमाम परियोजनाएं हैं वो अंधेरे में लटक जाएंगी। तो कैसे विकास की रफ्तार तेज होगी? देखिए, उत्तराखंड में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की अभी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के ऊपर किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, वो निरंतर चलती रही। हाँ, कुछ नई योजनाएं जो हैं वो तभी शुरू की जानी है जब ये पूर्व में की गई घोषणाएं और पूर्व की योजनाएं जो शुरू की गई हैं इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। तो वो अभी ये इस पे हम नहीं कोई भी आकलन कर सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि 2025 से पहले जो उत्तराखंड के सिंह साहब, परियोजनाओं को कैसे पूरा कर लिया जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी 10,000 की लगभग कटौती हो चुकी है, 20,236 करोड़ रुपए आपके थे, 9,900 कर दिए गए, और आपको वित्त विभाग ने इसके लेटर अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी ने मीटिंग में बातें की, प्रधानमंत्री जी के साथ बात की गई, और ये देखा जा रहा है कि इस प्रकार से कटौती होने से आपकी कितनी पाइपलाइन में है वो आपकी योजनाएं खटाई पड़ जाएंगी। आप लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आता सिंह साहब कि कहां से आपके प्रदेश में ये जो रफ्तार होगी विकास की वो तेज होगी। देखिए, जो पूर्व में की गई योजनाएं हैं, जो पूर्व में जो जारी कर दी गई योजनाएं हैं, उनके ऊपर तो कहीं कोई खतरे नहीं है, वो निरंतर पूरी की जा रही है, उनके फंड में भी कोई कटौती नहीं है। ये भविष्य की योजनाएं हैं कि भविष्य के लिए जो फंड अलॉट होने हैं या उन योजनाओं को आगे लेके जाना है, क्योंकि जो नीति आयोग में जो बैठक में जो निर्णय लिए गए वो 2047 तक के भारत को विकसित करने की दृष्टि से लिए गए निर्णय है। उसमें जो टोटल रोड मैप था वो 2047 तक का है, और ये जो 2025 और 2030 तक की हमारी उत्तराखंड की योजनाएं हैं, जो केंद्र द्वारा पोषित योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार चला रही है, उनके ऊपर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कटौती नहीं है, और वो योजनाएं पूर्व की भांति ही सुचारू रूप से जारी रहेंगी और अपने गरिमा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर सियासत होगी कि आप भी कदम ताल करेंगी कि सरकार जो आप राज्य की सरकार के साथ और प्रदेश में जो विकास की रफ्तार होगी उसमें अपना सहयोग देंगी? सुनील जी, देखिए, एक के बाद एक करारा तमाचा, एक के बाद एक करारा झटका उत्तराखंड को लगते चले जा रहा है, और मुख्यमंत्री को तो उसकी हैसियत बार बार बताई जा रही है, लेकिन कुंवर जपेंद्र जैसे प्रवक्ता जो बिना होमवर्क किए आते हैं, मुझे वो बहुत मजेदार बात लगती है कि उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, इतना बड़ा मखौल हो रहा है, और ये कह रहे हैं नई योजनाओं में कटौती हो रही है। कुंवर जपेंद्र, आपको पता है कि ये 10,000 करोड़ की कटौती किसमें हुई है? एक योजना आप मुझे गिना सकते हैं? एक योजना बता सकते हैं जिसमें कटौती हुई है? और कौन से मद से हुई है ये बता सकते हैं आप कि कौन से मद से ये कटौती हुई है? मैं कुंवर जपेंद्र के लिए सवाल खुला छोड़ू, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता जरा बताएं कि वो मद कौन सा है जिसके 10,000 करोड़ देने से केंद्र ने इनकार किया, और ये योजनाएं कौन सी हैं जिनको अब झटका लगेगा? ये कह रहे हैं ना, नई योजनाओं को झटका लगेगा, पुरानी को नहीं लगेगा। इसके बाद ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी, जवाब दिए जपेंद्र जी, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, जवाब दीजिए। गरिमा जी, आप जिस राजनीतिक दल से संबंधित हैं या योजनाओं के बारे में बात कीजिए, कभी भी किसी योजनाओं की कटौती के ऊपर चर्चा नहीं हुई। 2 मिनट रुकिए, मेरे दल पर चले गए, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे चले जाएंगे। मैं एक पॉइंट से सवाल पूछ रही हूँ कि 10,000 करोड़ का झटका उत्तराखंड को किस मद में लगा है? कौन सी योजनाओं के लिए पैसा नहीं मिलेगा? कटौती कर दी गई। आज 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं निरंतर चल रही हैं, सुनील जी प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ गरिमा जी बताइए, जपेंद्र जी बताइए कि जो कौन सी योजनाओं की कटौती बताइए, जनता देख रही है आपको। हाँ, केवल आप लोग टीवी चैनल में स्क्रीन खोलकर बैठने के लिए आ जाते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कुंवर जपेंद्र, आप शांत रहिए। जामरानी बांध के लिए पैसा बंद हो गया, वो बांध पहले का था, बात का था। टिहरी अवस्थापना आज की है या कब का डैम बना हुआ है? टिहरी के लिए जो अवस्थापना प्लान था उसका पैसे में कटौती हो गई। मसूरी के परिवहन अवस्थापना का पैसा कम हो गया। जल जो नलों में जल नहीं आ रहा है, उस परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा केंद्र सरकार से, उसके लिए उसने देने से इनकार कर दिया। और ये बताएं कि ये 2047 की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के कोटे से कम हो गया।
पूरे उत्तराखंड में केवल देहरादून सुनील जी चयनित हुआ था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरे हमारे प्रदेश में। और अचानक से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले केंद्र का फरमान आया कि 500 करोड़ रुपया उसके बजट में कटौती की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। न नेता काम कर रहे, न अधिकारी काम कर रहे, न कर्मचारी काम कर रहे, इसलिए केंद्र सरकार अपना 500 वापस लेती है। वही लगभग हर योजना का हाल है। और मुख्यमंत्री यहाँ से वादा और दावा इतना बड़ा बड़ा करके जाते हैं, जब भी दिल्ली जाते हैं तो लगता है कि ताजमहल खरीद कर ले आएंगे, 4 सितारे उत्तराखंड के लिए तोड़ कर ले आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी बाइट में कहा कि भाजपा जो दल है उसके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये चुनाव के समय जनता से कहते हैं हमें प्रचंड बहुमत दो, हमें डबल इंजन दो, हम विकास की रफ्तार को सरपट दौड़ाएंगे, हम इतना विकास कर देंगे चारों ओर कि आप लोग थक जाएंगे विकास देखकर। लेकिन अब जब डबल इंजन भी मिल गया, दूसरी बार प्रचंड बहुमत भी मिल गया, तो देखिए कितना जोरदार तमाचा हमारे मुख्यमंत्री के मुंह पर और हमारे प्रदेश के मुंह पर मारा गया है केंद्र की तरफ से कि हमारे जामरानी बांध, हमारे टिहरी बांध, हमारे मसूरी का जो पूरा जाम लग जाता था, उसके परिवहन व्यवस्था के लिए इन्होंने पार्किंग इत्यादि मांगी होगी। तमाम तरह के जो नल इन्होंने गांव में जाके ठोक दिए हैं, उन नलों में एक भी बूंद जल नहीं है, उसके लिए पानी मांगा। ये सारी पुरानी योजनाएं नहीं है। आप कह रहे 2047 की योजनाओं पे ब्रेक लगाया है। जामरानी बांध आपको पता भी है कब से चल रहा है काम, आपको पता भी है टिहरी बांध कब बना था। आप कुछ भी होमवर्क करके बैठते हैं, केवल टॉपिक पूछ लिया। जी गरिमा जी सिंह साहब जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं योजनाओं के ब्रेक लगने पर विकास की रफ्तार तो कम होगी। आप डबल इंजन की बात करते हैं सर, वो भी रफ्तार कम होगी। और जिस प्रकार से पुष्कर सिंह भारतीय जनता पार्टी मैंने सवाल पूछा था और जी मैडम आएंगे आपके पास, आएंगे इनके सर से। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको उनके जवाब भी बताऊं जो ये नहीं दे पाए। जी वो जवाब दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जी सिंह साहब चलिए सुनिए, अब आप इन्हें कहिए जरा शांति से सुने भी तो। जी सुन रहे हैं। जी क्या होता था कांग्रेस के जमाने में योजनाओं की घोषणा होती थी, फंड अलॉट होते थे और वो फंड संस्थान तुम्हारे तो लगाए हुए हैं, इसरो से लेकर एम्स तक और एम्स से लेकर मनरेगा तक, मनरेगा से लेकर आरटीआई तो तुम्हारा बनाया हुआ। अभी हमारी माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुद कहा कि केंद्र ने कहा कि ये प्रदेश के अंदर ये हीला हवाली हो रही है, प्रदेश के अंदर इस रफ्तार से ये योजना आगे नहीं जा रही है, इसलिए हम चेताते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि अगर केंद्र कसता है तो प्रदेश के विकास के लिए करता है, अगर मंत्रियों की आलोचना करता है, विभागों की मंत्रालयों की आलोचना करता है, तो इसलिए करता है कि वो जनता के धन की बदरबाट ना हो, उस विकास के धन की जी मैं हिमा जी के पास जाता हूँ। जी तो सरकार में कोई और है क्या यहाँ? अगर स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ वापस दिल्ली चला जी बिल्कुल हिमा जी जिस प्रकार से देखा जाए 20,236 करोड़ से 9,900 करोड़ रुपए कर दिया गया, कटौती कर दी गई और उत्तराखंड की तमाम योजनाएं वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब विकास की रफ्तार किस प्रकार से देखी जाएगी? क्या आप भी सरकार के साथ सहयोग करेंगी केंद्र में जाकर कि भाई विकास की रफ्तार को तेज किया जाए, या इस पर सियासत की जाएगी उत्तराखंड में? ठीक है सिंह साहब आपके पास आएंगे, सिंह साहब आपके पास आएंगे। हेमा जी सुनील जी देखो ये तो होना ही था, क्योंकि शुरू से ही जो बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री करते आए हैं और खुद को बताते आए हैं कि बहुत उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार यहाँ से मुख्यमंत्री बनता, हमेशा से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा से सौतेला व्यवहार उत्तराखंड के साथ किया है और यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं और वहाँ एक उत्तराखंड के लिए जब वो अपना बजट लेने जाते हैं, जब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर्यटन यहाँ पर है, यहाँ पर रोजगार के अवसर, तो वहाँ से जो है उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो ये कहाँ से विकास की गंगा बहाएंगे उत्तराखंड में, ये तो मुझे मेरी समझ से परे है कि किस तरह से जो बड़े बड़े वादे पूरे किए जाएंगे। वादे तो यहाँ भी कर रहे हैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो कैसे ये अपनी विकास योजनाओं को आगे तक बढ़ाएंगे और कैसे वो बढ़ पाएंगे जब इनके शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल इनको ठेंगा दिखा दिया। जवाब दीजिए सिंह साहब, किस प्रकार से रफ्तार बढ़ेगी? वो कह रही है विकास की गंगा कैसे बढ़ेगी? आपकी सारी बातें हवा हवाई हैं।
नजरिया है, आज प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार। हमारी बहुत ही सम्मानित कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ने पहले ही कह दिया कि केंद्र ने राज्य सरकार को चेताया है। तो आज तक किसी पूर्ववर्ती सरकारों में आपने केंद्र में भी कांग्रेस रही है, राज्यों में भी कांग्रेस रही, कभी आपने देखा कि जनता के धन की बंदरबाट रोकने के लिए और विकास के कार्यों के लिए केंद्र की सरकार ने अपनी ही राज्य सरकार को चेताया हो कि नहीं, विकास के धन को आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मानते हैं धामी सरकार फेलियर है? नहीं तो तरीके से सरकार विकास नहीं कर रही है प्रदेश का। कांग्रेस सिंह साहब ये तो मानना पड़ेगा कि बजट कम ना होने से रफ्तार कम होगी। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड के जो बजट ना आने से रुक जाएंगे। विकास के धन की रखवाली करते हुए जनता सिंह साहब, पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मैं बात करूंगा, पत्र लिखूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि बजट ना मिलने से कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार पर असर पड़ेगा। सिंह साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, बजट ना मिलने से आपकी विकास की रफ्तार पर कम असर पड़ेगा। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, पेयजल के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पाइपलाइन में आप थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाइए। यहाँ बजट ना मिलने वाली बात नहीं है। पैसा, जब पैसा ही नहीं आएगा सर जब पैसा ही नहीं आएगा तो आगे काम कैसे होगा? आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, तमाम योजनाएं आपकी हैं। सिंह साहब, आप ही मुझे बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब हमारे पास, आपके पास पैसा नहीं होगा, केंद्र से पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे हो जाएंगे आप? और विकास के पैसे की कांग्रेस की भांति बंदरबाट ना हो। कांग्रेस का जो अरे कांग्रेस की उसमें बात नहीं हो रही, बात ये हो रही जब केंद्र से जो आपको पैसा था उसमें डिटेक्ट कर दिया गया, जब वो पैसा नहीं आएगा आपकी तमाम योजनाएं रुक जाएंगी प्रदेश में। आप विकास की रफ्तार की बात करते हैं सिंह साहब, विकास की रफ्तार की बात करते, कहां से वो विकास हो पाएगा? जरा मुझे समझाइए तो। आप हमें 1 मिनट अब बोलने का समय दें और बीच में कोई ना टोके तो हम शुरू पर जवाब दें। ठीक है, बोलिए सर, सिंह साहब बोलिए। देखिए, आपका सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, और अगर केंद्र की सरकार विकास के मुद्दे को लेकर, धन के आवंटन को लेकर अपनी ही सरकार के मंत्रालयों को कड़े दिशा निर्देश दे रही है और उन्हें कसने का काम कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश हित की, देश हित की राजनीति है। कांग्रेस का ऐसा कल्चर नहीं था। वहां घोषणाएं होती थी, फंड अलॉट होते थे और वो भ्रष्टाचार की फेंट चढ़ जाते थे, कागजों में काम होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धरातल पर काम हो रहे हैं, और अगर अपना मंत्री, अपना मंत्रालय उसमें कोताही बरतता है तो उसे भी कसने का काम किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है जो आज देशवासियों का दिल जीतने में सक्षम भी है और सफल भी है। ठीक है सिंह साहब, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो इस फंड की जो कमी यहां पर आ रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से। अभी नीति आयोग की बैठक में जो दिल्ली में हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड की भूगोलिक स्थिति के बारे में बताया, समझाया, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि फंड की कटौती आपके लिए परेशानी है, प्रोजेक्ट्स आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सर आप जवाब नहीं दे रहे, बात को घुमा रहे। गरिमा जी, जिस तरह से बुरा हाल है इनका, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवाल उठा किस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देखिए हमारी कितनी ईमानदार सरकार है, कितनी पेनी ऑनेस्ट सरकार है कि राज्य में काम नहीं कर रहे थे कर्मचारी और अधिकारी, तो केंद्र ने पैसा वापस खींच लिया। यानी कि ये पूरा केंद्र सरकार और मोदी सरकार को मक्खनबाजी कर रहे हैं। अब इनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिबेट कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये तो डिबेट इज ऑल अबाउट बीजेपी, चाहे वो केंद्र की बीजेपी हो, चाहे वो राज्य की बीजेपी हो। प्रवक्ताओं को मुझे ऐसा लगता है जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इनको कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती है। कुंवर जपेंद्र टॉपिक की गरिमा को, उसके महत्व को, या मुझे लगता है कि उसका फोकस पॉइंट नहीं जान पा रहे हैं। ये केवल कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ टॉपिक इज नथिंग रिलेटिंग टू कांग्रेस। कुंवर जपेंद्र जी, टॉपिक इज रिलेटेड कि पैसा क्यों बंद हुआ केंद्र से आना या क्यों मना हुआ, और बाकी परियोजनाओं का पैसा जो बजट रखा गया था
वो वापस क्यों जा रहा है। यहाँ जैसे 1600 करोड़ का बजट था स्मार्ट सिटी का, अभी 2 हफ्ते पहले चिट्ठी भेज के केंद्र ने कह दिया 500 करोड़ वापस ले रहे हैं। वैसे ही इस बार भी चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी का आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। एक चिट्ठी आई है केंद्र से उत्तराखंड, ये कहते हुए कि आपने जितने प्रपोजल्स हमें दिए हैं हम इन पर काम नहीं कर सकते, हम इनके लिए पैसा नहीं दे सकते। लबोलुआब यह है कि बाह्य सहायता मद का जो पैसा था, जो बाहरी अवस्थापनाओं के लिए यूज होता है, उसका पैसा केंद्र ने देने से मना कर दिया। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है मैं प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा, मैं निर्मला सीतारमण जी से भी बात करूंगा, लेकिन कुंवर जपेंद्र जी तब तक कांग्रेस की माला जपते रहे। ठीक, और कुंवर जपेंद्र हेमा जी, हेमा जी, अब ये समय नहीं, हेमा जी, हेमा जी, अब ये समय नहीं कि सभी विपक्ष को मिलकर एक होना चाहिए और इस विकास के काम के लिए एक होना चाहिए, राजनीति से हटना चाहिए। हेमा जी, फाइनल कमेंट आपका। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इससे देखिए केंद्र सरकार कितनी कि वो कैसे इस विकास कार्य को पूरा करेंगे, कैसे अपने वादों को, जो बड़े बड़े वादे हैं उनको पूरा करेंगे। और केंद्र सरकार ने जो उनके साथ किया है, जो उत्तराखंड के लिए किया है और इसका सौतेला व्यवहार किया है, तो सबसे पहले तो हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनको ही आवाज उठानी चाहिए, उनको ही अपने प्रदेश के लिए कैसे वो विकास कार्य को पूरा करेंगे और जी रोजगार के अवसर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। गोविंद जी आपका, हेमा जी आपका और गरिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से कटौती की गई है और अभी देखना होगा कि जो तमाम योजनाएं हैं पाइपलाइन में लटकी हुई हैं वो कैसे पूरी होंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इसको व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलेंगे और अपनी योजनाओं को वो देखेंगे, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है पैसा ना आने की वजह से ये जो कैंची चली है केंद्र की उत्तराखंड पर, ये चिंता का विषय राज्य सरकार के लिए है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।